वो रात जो मुझे मरने नहीं देती। घड़ी की सुई 2:17 पर रुकी थी। ना आगे बढ़ रही थी, न पीछे जा रही थी। जैसे वक्त भी जानता हो कि इस कमरे में आज एक जिंदगी फैसला लेने वाली है। कमरा छोटा था, दीवारें गंदी, छत से टपकता पानी और बीच में एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ आदित्य की आंखें लाल थीं, चेहरा सूजा हुआ, होंठ कांप रहे थे। टेबल पर एक सफेद कागज रखा था, उस पर अधूरी लिखी एक लाइन, अगर मैं सुबह तक जिंदा ना रहा तो। उसके हाथ कांप रहे थे, पेन बार बार गिर रहा था। आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती थी। आदित्य कोई खास नहीं था, ना अमीर, ना बेहद होशियार, ना ही किसी का चहेता। वो बस एक आम लड़का था जो एक असाधारण जिंदगी चाहता था। पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूर, माँ दूसरों के घरों में काम करने वाली। बचपन से एक ही बात सुनता आया, पढ़ ले बेटा ताकि हमारी तरह जिंदगी ना जीनी पड़े। आदित्य ने पढ़ाई की, दिन में कॉलेज, रात में ट्यूशन, कभी चाय की दुकान पर काम तो कभी गोदाम में। सपना एक ही था, एक स्थिर नौकरी। कॉलेज खत्म हुआ, डिग्री हाथ में आई और शुरू हुआ असली संघर्ष। पहला इंटरव्यू, आपके पास अनुभव नहीं है। दूसरा इंटरव्यू, आप हमारे बजट से बाहर हैं। तीसरा, कोई जवाब ही नहीं। धीरे धीरे दोस्त छूटने लगे, कुछ विदेश चले गए, कुछ बड़ी कंपनियों में लग गए और आदित्य वो वहीं का वहीं खड़ा था। रिश्तेदारों की आवाजें, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, अब भी बेरोजगार, लड़का बड़ा हो गया, कुछ करता धरता नहीं। हर शादी, हर फंक्शन उसके लिए सजा बन गया। माँ चुप रहती, लेकिन उसकी चुप्पी आदित्य को अंदर से मार देती। एक दिन पिता काम से लौटे ही नहीं, फोन आया, फैक्ट्री में हादसा। पिता बच तो गए, लेकिन काम करने लायक नहीं रहे। अब घर की जिम्मेदारी आदित्य के कंधों पर थी, लेकिन उसके पास था क्या? रिजेक्शन और सिर्फ रिजेक्शन। रातें लंबी होने लगी, नींद गायब, भूख खत्म। आईने में खुद को देखकर वो खुद से नजरें चुराने लगा। एक सवाल रोज पीछा करता, क्या मैं सच में बेकार हूं? धीरे धीरे जवाब हाँ में बदलने लगा। एक दिन अखबार में ऐड आया, सरकारी प्रोजेक्ट, अंतिम भर्ती। आदित्य ने फॉर्म भरा, दिन रात पढ़ाई की, माँ ने भगवान से मन्नत मांगी। इंटरव्यू अच्छा गया। पहली बार उसे लगा शायद इस बार। 3 महीने बाद फोन बजा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हेलो, उधर से आवाज आई, सॉरी टू इन्फॉर्म यू आर नॉट सिलेक्टेड। फोन हाथ से गिर गया, कमरा घूमने लगा। उस दिन बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज रात। आदित्य छत को घूर रहा था, अब क्या बचा है? माँ सो रही थी, बीमार थी, दवाइयाँ खत्म होने वाली थी। पिता चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे। आदित्य उठा, कागज और पेन लिया। उसने लिखना शुरू किया, माँ, मैंने बहुत कोशिश की, पर शायद मैं बना ही नहीं हूँ। हर शब्द के साथ उसका सीना भारी होता गया। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। 2:17 AM। आदित्य चौंका, दरवाजा खोला। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में एक लिफाफा। बेटा, मैं पोस्ट ऑफिस से हूँ, आज गलती से ये रह गया था। आदित्य ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। लिखा था, Congratulations, you have been selected। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। टेबल पर पड़ी उसकी खुद की चिट्ठी उसे घूर रही थी। अगर आज उसने हार मान ली होती तो ये पल कभी नहीं आता। सुबह की पहली किरण कमरे में आई, माँ की आवाज, बेटा चाय पी ले। आदित्य रो पड़ा। अंतिम संदेश, जिंदगी हमेशा आपको टेस्ट करती है, लेकिन याद रखिए, जो रात आपको तोड़ने आती है वही सुबह आपको बनाने आती है। अगर आज आपकी जिंदगी अंधेरे में है तो घबराइए मत, हो सकता है आपकी कहानी का सबसे अच्छा पन्ना अभी लिखा ही नहीं गया हो।